एबीपी न्यूज की खास पहल विमेंस क्रिकेट सुपरस्टार्स में पिछले हफ्ते आपने देखा दिल्ली के गार्गी कॉलेज में विमेंस क्रिकेट के जगमगाते स्टार्स के सिलेक्शन का पहला राउंड। सुबह 5 बजे से ही कॉलेज के बाहर कुछ ऐसा नजारा दिख रहा था। क्रिकेट खेलने के अरमानों को इन बड़े बड़े बैगों में भरकर दिल वालों की दिल्ली में जोश से लबरेज दिखी लड़कियां, गेंद और बल्ले वाली। इंडिया की अगली विमेन क्रिकेट सुपरस्टार बनने की उम्मीद लिए सैकड़ों लड़कियां यहां अपने अपने क्रिकेटिंग टैलेंट को दिखाने के लिए नेट्स पर उतरी। लेकिन प्रिलिमिनरी राउंड्स के बाद सिर्फ 30 लड़कियों को मौका मिलना था दिल्ली से फाइनल 8 में अपनी दावेदारी दिखाने का। आज का एपिसोड्स बहुत सारे चैलेंजेस से भरा हुआ होने वाला है, बहुत सारी चुनौतियां होंगी और एक और खास चैलेंज जिसका नाम है हिमालय क्विस्टा प्रो सुपर सिक्सेस चैलेंज, जिसमें जो सबसे लंबा छक्का लगाएगा उसको मिलेगा एक खास इनाम। यानी कि जो आज का एपिसोड है हमारा भरपूर ड्रामा, भरपूर चैलेंजेस से भरा हुआ होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आइए हम शुरुआत करते हैं विमेंस क्रिकेट सुपरस्टार्स के इस सफर की। कौन होंगी दिल्ली से आखिरी 8 दावेदार? इस सवाल के साथ ही अब सबकी निगाहें थी जजेस पर कि आखिर वो कैसे करेंगे फैसला कि कौन है क्रिकेट की असली हुनरबाज। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि विवेक कितनी लड़कियां सिलेक्ट होंगी? जजेस अभी फिलहाल जो है बातचीत कर रहे हैं कि क्योंकि एक शॉर्टलिस्ट करें ताकि जो नेट्स के बाद अब जो एक स्किल कॉन्टेस्ट है, स्किल राउंड जो है उस पर वो एंटर करेंगे। सेंटर विकेट पे होगा और अब तो कपिल पाजी की नज़र जो है पूरी तरीके से उन पर बनी रहेगी। तो हमको अब देखना ये है कि शॉर्टलिस्ट कौन होता है और उसके आगे का सफ़र थोड़ा सा और मुश्किल होने वाला है। अब सेंट्रल नेट्स पर कैसे होगा दिल्ली के विमेन क्रिकेट सुपरस्टार्स का सिलेक्शन? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ सेलिब्रिटी जज और महान पूर्व कप्तान कपिल देव के पास था और वो घिरे हुए थे अपनी फैंस के बीच। आप मेरे पीछे सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों हो रही है, तो देखिए ये है लड़कियों का उत्साह, उनका एक्साइटमेंट, क्योंकि वो मिस्टर कपिल देव से मिलना चाहते हैं। हमारे जो सेलिब्रिटी जजेस हैं उनके साथ मिलने के लिए वो काफ़ी उत्साहित हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनकी ऑटोग्राफ अपने बैट बॉल पर लेना चाहते हैं और यही वजह है कि इतनी ज़्यादा भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मौका और जगह निकालकर हमने कपिल पाजी से पूछ लिया कि आखिर उनकी निगाहें किस किस खास बात पर होंगी। पहला स्टेप ही आप अगर किसी स्पोर्ट्स में भी देखते हैं जो फील्ड गेम मानते हैं, वहाँ पे एथलीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एथलीट हैं तो उनका जो योगदान है वो टीम के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है या अपने लिए बढ़िया हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टैलेंट कितना है। कपिल पाजी तो क्लियर थे कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए बिना वक्त गवाए वो एक बार फिर पहुंच गए गार्गी कॉलेज के इस मैदान के सेंट्रल नेट्स पर। और वो तो इतने एक्साइटेड भी थे कि खुद ही संभाल ली बॉलिंग मशीन की कमान भी। I just want to see technique. Lot of people look into that कि हिट मार सकते हैं कि नहीं, बॉल रोक सकते हैं कि नहीं, वो भी एक आर्ट है। You know, every kid I want to see that they are trying to hit the ball. I think बॉल छोड़ना भी आना चाहिए, डिफेंस भी आना चाहिए, वो स्किल भी इम्पोर्टेंट है। अमिता फास्ट बॉलर? I think फर्स्ट ऑफ ऑल कितना उसमें एथलेटिक है बॉलर, फर्स्ट पेसर्स और एक्शन कैसा है, क्योंकि जो ये बेसिक चीज़ें हैं अगर आपके पास हैं तो बाकी चीज़ों को लाइन लेंथ वो आप डेवलप कर सकते हो टाइम के साथ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है एक्शन और कितना वो उसका एथलेटिक है बॉलर हमारा, उसका रनअप कितना अच्छा है। थैंक यू। अपनी अपनी पोजीशन संभाले सभी जजेस एबीपी न्यूज की इस खास पहल विमेंस क्रिकेट सुपरस्टार्स में दिल्ली की आखिरी 8 दावेदार ढूंढने में व्यस्त थे। तो हम निकल लिए गार्गी कॉलेज के इस मैदान पर कुछ और खास तलाशने। और यहाँ हमारी मुलाकात हुई इस कॉलेज की फिजिकल एजुकेशन की डायरेक्टर डॉक्टर शीला कुमारी जी से, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर कैसे दिल्ली का ये विमेंस कॉलेज विमेन क्रिकेटर्स की नर्सरी बनता जा रहा है। क्रिकेटिंग हब एक्चुअली गार्गी कॉलेज इस वक्त बना हुआ है स्पेशली फॉर विमेंस क्रिकेट।
हम लोगों ने 1989 से ही क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से नेशनल लेवल, नेशनल साइड में भी खेले हैं। तो क्रिकेट का जब से एकेडमी भी एक बार यहाँ सेटअप हो गई थी, तो उसके बाद से क्रिकेट इट रियली टुक ऑफ, है ना, ऊपर की तरफ चला ये। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो व्हाट गार्गी कॉलेज प्रोवाइड्स? हम लोग बच्चों को, जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, पूरा किट देते हैं, जो इनको चाहिए होता है, जैसे बैट्स वगैरह जो भी लेटेस्ट वाले चाहिए होते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं हम। किट बैग सारा प्रोवाइड करते हैं और रिफ्रेशमेंट्स तो ऑब्वियसली हैं ही, और पूरी इंकरेजमेंट है कि जो भी टूर्नामेंट है खेलें बिल्कुल जाके। अभी लास्ट ईयर ही कोविड के दौरान ये लोग एक और टूर्नामेंट खेल के आए थे, मोहाली में भी जाके खेल के आए थे। तो पूरा सपोर्ट करता है कॉलेज अपनी तरफ से। तो और प्राइजेज़, एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है तो प्राइजेज़ में हम लोग पूरा प्राइजेज़ रखते हैं, कैश प्राइजेज़ भी रखते हैं। तो स्कॉलरशिप्स भी हैं, आरपी एकेडमी ने ही स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट किया हुआ है, कुछ एलुमने हैं उन्होंने भी स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें इंकरेज करती हैं, इंसेंटिवाइज हो जाती हैं चीज़ें। इसी बीच हमने देखा कि मैदान में ट्रायल्स के साथ और भी बहुत कुछ हो रहा था, तो चलिए उस पर भी डालते हैं एक नजर। देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए ना सबसे ज़रूरी है फिटनेस, और फिटनेस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका डाइट, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है वो है प्रोटीन। और उसकी भरपाई करने के लिए सब अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं, लेकिन हमारे इस खास सेगमेंट में हम अपने कंटेस्टेंट से ही पूछेंगे कि वो आखिर अपनी डाइट का ध्यान कैसे रखते हैं, उनका फिटनेस रेजाइम आखिर क्या है। हमारे इस खास सेगमेंट का नाम है हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन, योर हेल्दी वे टू फिटनेस। आपने अभी ये टेस्ट किया वे प्रोटीन क्विस्टा प्रो का, ये कैसा लगा? अभी वेरी टेस्टी। इसके पहले आप प्रोटीन के लिए अभी तक क्या करती रही ताकि आपके शरीर में प्रोटीन की भरपाई हो सके? इससे पहले मैं अपना डाइट कर सकती हूँ, टाइम से खाना एक प्रॉपर तरीके से, ये सब इन चीज़ों का इम्पॉर्टेंट है स्पेशली क्रिकेट में और किसी भी स्पोर्ट में, क्योंकि फिटनेस होगी तो हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे टेक्निकली भी। प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मस्कुलर हमें होना पड़ेगा, हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसमें प्रोटीन हेल्प करता है हमारी काफ़ी। सो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और एक्स्ट्रा शुगर भी नहीं है, काफ़ी गुड है फॉर हेल्थ और वी शुड ट्राई दिस। इसको आपने टेस्ट किया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी है और अच्छा है। टेस्टी है? हाँ। क्विस्टा प्रो हिमालय का जो ये है ब्रांड, मेरे हिसाब से बेटर है, टेस्ट अच्छा है इसका। इसको पीते ही नहीं लगा कि हम इसे पी नहीं सकते हैं आगे या कुछ भी। अच्छा है, तो मैं अगर हम टाइम टू टाइम अपनी डाइट नहीं ले पा रहे हैं तो हम इसको प्रेफरेंस करें। लोग फ्रूट्स कैरी नहीं कर पाते हैं, ड्राई फ्रूट्स कैरी नहीं कर पाते हैं, तो हम शेक कैरी कर सकते हैं। इट्स ईजी टू यूज़। और मैंने ये भी नोटिस किया, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डाल के एकदम मेल्ट नहीं होते, ये प्रोटीन एकदम मेल्ट था। मतलब मैंने प्रोटीन ये ट्राई करा था, बहुत अच्छा है, जिसमें 2 फ्लेवर थे, चॉकलेट एंड मिल्क। पहले मैंने मिल्क ट्राई करा था, उसमें थोड़ा शुगर का मतलब लेवल कम था, बट चॉकलेट वाला तो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा उसमें। Protein is very important as when we are looking for, and Himalaya Quista Pro Whey gives me the right amount of protein I need in daily life, and for the muscle repair, the proteins are very important for repairing of our muscles. After we work out, we can have a good amount of protein so that our muscles are repaired in time. ओके, तो क्योंकि क्विस्टा प्रो वे आपने अभी ट्राई किया, टेस्ट भी किया, तो कैसा लगा अभी आपको? It's actually amazing. The chocolate flavor is actually gives me, want to drink more of it. So yeah, it was amazing, and it should be tried by sports persons. वाह, अपनी थकान मिटाने, वापस से एनर्जाइज होने के लिए इन प्लेयर्स को मिला ये बढ़िया मौका। इन्हें इसका आनंद लेने दें और चलिए हम एक बार फिर चलें ग्राउंड में चल रहे ट्रायल्स की तरफ। और यहाँ रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए विमेंस क्रिकेट सुपरस्टार्स, बने रहिए हमारे साथ। अरे ब्रेक तो ले लेंगे जिया, लेकिन ये तो दिखा दो कि ब्रेक के बाद सुपर 6 में कैसे लगेंगे लंबे लंबे छक्के। और विवेक, अब वक्त हो गया है हमारे खास चैलेंज का दरअसल नाम है हिमालय क्विस्टा प्रो सुपर 6 चैलेंज। और इस चैलेंज में हम देखेंगे कि अपनी भुजाओं की ताकत से कौन सबसे लंबा छक्का लगाता है। वैसे जी आपको ये बता दें कि हम सब जानते हैं
कि कपिल पाजी से लंबे लंबे छक्के कोई नहीं मार सकता, लेकिन हाँ सिर्फ इसी मंच में ऐसा होगा कि कपिल पाजी देखेंगे कि हमारे लड़कियों में कितना दम है, कौन लंबे लंबे छक्के मार सकता है उनके आंखों के सामने। और ये जरूरी विवेक इसलिए भी है क्योंकि जो आज का फॉर्मेट है ना क्रिकेट का, वो T20 है, यानी कि पावर प्ले वाला है। जितनी ताकत आप में है, जितना स्टैमिना आप में है, उसके हिसाब से आपका आकलन किया जाता है। कुछ देर पहले कपिल पाजी ने भी ये कहा था कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कौन कितना अच्छा एथलीट है, और एथलीट बनने के लिए आपकी भुजाओं में दम होना चाहिए, और जो सबसे लंबा छक्का लगाएगा उसको मिलेगा एक खास इनाम। इस चैलेंज का एक बार फिर मैं आपको नाम बता दूं, हिमालय क्विस्टा प्रो सुपर 6 चैलेंज। Thank you. Oh, lovely. Thank you. Nice shot है। सही है भाई। अरे वाह। Thank you. Shot है भाई। ये उसके लिए होगा ना? बस हो गई। Thank you. पता है मैच क्रिकेट खेलना ज़्यादा आसान। तो जिसके छक्के में था दम उसको करेंगे हम सम्मानित। जी हाँ, हमारे इस खास सेगमेंट का जो विनर रहा है, यानी कि वो 5 विनर्स, उनको आज हम एक खास अवार्ड देने वाले हैं। हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम हिमालय क्विस्टा प्रो सुपर 6 चैलेंज के 5 विनर्स हैं, और उनको सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ पर अपने खास जजेस को भी बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जया शर्मा जी हमारे बीच यहाँ पर आएँ और वो सम्मानित करेंगी रिया सोनी और नीलांचल को। प्लीज़ आप लोग आइए। Congratulations. Congratulations. और इस खास गिफ्ट हैम्पर को जो कि हिमालय की तरफ से है, अब मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर सुमन शर्मा जी को। प्लीज़ आप आएँ, और साथ ही जो हमारे 2 अगले विनर्स हैं उनका नाम है दीक्षा और एकता। Congratulations. 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 अब मैं चाहूँगी कि लतिका जी हमारे बीच आएँ, हमारी खास जज, और वो सम्मानित करेंगी रिया शौकीन को। रिया, दौड़ कर आइए, जल्दी से अपना स्टैमिना दिखाइए। Congratulations. Good luck. Do well. थैंक यू, थैंक यू सो मच। रिया, आप बताएं कि आपका डेली रूटीन क्या होता है? सुबह कितने बजे उठ के आप जाती हैं और प्रैक्टिस करती हैं? आपका क्या फिटनेस रिजाइम है? सुबह 4 o'clock उठना होता है, और फिटनेस से पहले 2 बनाना लेने पड़ते हैं। उसके बाद फिर फिटनेस करनी है, फिटनेस के बाद फिर वही डाइट, मम्मी बादाम का दूध देती है पीने के लिए, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस। सुबह सुबह जब उठते हैं तो कैसे दिन को शुरू करते हैं? क्योंकि सुबह सुबह आप जब जाती होंगी तो लगता होगा कभी कभी कि बहुत थके हुए हैं, अभी रात कई जो थकावट थी वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन सुबह सुबह उसी एनर्जी के साथ आपको जाना है, तो क्या लेकर जाना है? बनाना सुबह बनाना थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। उसके बाद भी प्रैक्टिस करो, वापस आके वापस बनाना, शेक या बनाना वापस एनर्जी आ जाए। फिटनेस का आपका क्या रूटीन है? फिटनेस में जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ी स्ट्रेचेस एंड योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार, देन प्रैक्टिस पे जाके थोड़ा प्री वर्कआउट हम प्रोटीन भी ले सकते हैं, जैसे BCAA है इसमें, एंड पोस्ट वर्कआउट भी हम प्रोटीन ले सकते हैं, रिकवरी अच्छी होती है विद कार्ब्स, तो हेल्प करता है। अच्छा, लगा था कि आप सबसे लंबा छक्का लगाने में कामयाब हो जाएंगी? हाँ, लगा था। अच्छा, इसके पहले आप सभी को लगा था ऐसा कि सभी लगा लेंगे, निकाल लेंगे? सुपर 6 के बाद होना था फैसला दिल्ली की आखिरी 8 दावेदारों का भी, लेकिन जब तक जजेस अपना फाइनल फैसला लिखते उससे पहले हमने लिया ग्राउंड का एक और राउंड और मिले उन लड़कियों से जो कर रही थी इंतजार इस फैसले का। देखिए, वो लड़कियां जो ट्रायल देकर आ चुकी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर जजेस को इम्प्रेस करने में ये कामयाब हो पाई हैं या फिर नहीं हो पाई हैं। कैसा रहा ट्रायल? Even though we only got 12 balls to play, but what I feel, in my opinion, I could show everything that I had prepared for, be it back foot drive, be it straight drive, be it on drive,
and I could show everything, and it was a pretty good experience for me. अच्छा एक्सपीरियंस रहा ट्वेल्थ का, जो सोचा था वो हुआ। सोच के तो यही आए थे कि यू हैव टू गिव योर 100%, और इतने सारे लोग जा रहे तो सब अपना दे रहे हैं, अपना 100% सब ने दिया है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप वो 100% में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दो, तो अच्छा था। जिस एम से मैं आई थी, जजेस को खुश करने के लिए, अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छे करने के लिए, थोड़ी हिटिंग पावर दिखाने के लिए मैं वहाँ पर करके दिखाई, और थोड़ा जैसा मेरे को फील हुआ मैं उसमें प्रोग्रेस हुई और वो शॉट मेरे कनेक्ट हुए। मैं एक लेग स्पिनर हूँ, तो मैं मिडिल पे टप्पा खा के ऑफ पे मेरी बॉल बाहर निकली, तो वैसा ही हुआ। अपनी काबिलियत, अपनी परफॉर्मेंस और जजेस पर पूरे विश्वास के साथ सबको उम्मीद है दिल्ली से दावेदार बनने की। लेकिन क्या होगा जजेस का अंतिम फैसला, ये जानने से पहले हमने की मुलाकात द्रोणाचार्य अवार्डी और सीनियर क्रिकेटर सुनीता शर्मा जी से। जब मुझे पता लगा कि आप लोग एबीपी वाले ये कर रहे हैं, आई वाज शॉक्ड एंड आई फेल्ट, मैं बहुत खुश हुई। मेरे ख्याल लड़कियों की किस्मत खुल गई। कई बच्चे ऐसे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कहीं डीप एरियाज़ में कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वो प्लेस नहीं मिल पाता जहां वो लोग अपना टैलेंट शो कर सकें या अपने आप को प्रूव कर सकें। और विमेंस क्रिकेट में भी मुझे लगा कि काफ़ी कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, दे आर वेरी फ्यू। और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर और भी आपकी तरह कुछ और लोग भी इसमें आएँ आगे और विमेंस क्रिकेट को आगे बढ़ाएँ। तो इन लड़कियों के लिए क्या मैसेज, और वो लड़कियां जो नहीं आ पाती हैं उनके लिए क्या मैसेज? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब शुरू में विमेंस क्रिकेट शुरू हुई थी ना, तो मैं नेशनल स्टेडियम पोस्टेड थी विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहाँ जब लड़कियों को हम क्रिकेट के लिए इंट्रोड्यूस करते थे, तो उनके पेरेंट्स छूटते ही आके ये कहते थे, मैडम इनको बॉल तो नहीं लग जाएगी, इनको कहीं इंजरी तो नहीं हो जाएगी, इनकी शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। उनके क्वेश्चंस बहुत सारे थे, जिसमें आई थिंक सो एज अ पेरेंट दे वर राइट। क्रिकेट बॉल से इंजरीज हमें उन्हें समझानी पड़ती थी कि ऐसे नहीं होती, बॉल के ऊपर अगर निगाह रहेगी तो इंजरी कभी नहीं हो सकती। पेरेंट्स आजकल बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं बच्चों से, विच इज़ नॉट गुड, विच दे शुड हैव अ पेशेंस ऑफ इट, कि हमें वक्त देना चाहिए बच्चे को भी और कोच को भी। और जैसे ही उनको ये लगता है जी बच्ची तो 1 साल से आ रही है, उसकी कोई हमें दिखा नहीं, अभी स्टेट नहीं खेली, अभी अंडर जूनियर भी नहीं खेली, तो हमें उसको स्टॉप कर देना चाहिए। नो, क्रिकेट टाइम लेती है, लेकिन एक बार अगर क्रिकेट आपको टेक्निकली समझ आ जाए तो आई थिंक सो क्रिकेट आपको बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए सर्व करती है। सुनीता जी के साथ बातों में हम खोए तो भूल ही गए थे कि विमेंस क्रिकेट सुपरस्टार्स में दिल्ली के 8 फाइनल दावेदारों का रिजल्ट आ गया है। तो चलिए देखते हैं धड़कने बढ़ाने वाले वो नतीजे। तो विवेक, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं और अब वक्त आ चला है उन 8 कंटेस्टेंट्स का नाम अनाउंस करने का जो पहुंचेंगी ग्रैंड फिनाले में। जी हाँ बिल्कुल, और जी हाँ, और टॉप 8 कौन होंगे? सबसे पहली कैटेगरी जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारे फाइनलिस्ट कौन है, वो है स्पिन कैटेगरी, स्पिन बॉलर कैटेगरी में। हमारी फर्स्ट स्पिन बॉलर जिसका सिलेक्शन हुआ है, जो विनर रही है, वो कौन है? प्रिया मिश्रा। और जो दूसरी हमारी स्पिन बॉलर हैं, बेस्ट स्पिन बॉलर, नाम है परुणिका सिसोदिया। कांग्रेचुलेशंस परुणिका। मीडियम पेसर्स की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं अगली कैटेगरी की, जिसमें हमारी जो बेस्ट मीडियम पेसर हैं, सबसे पहला नाम है अंशु नागर। अभी एक और मीडियम पेसर का आना बाकी है और उनका नाम है मयूरी। Congratulations to you. ये लो। और अब बेस्ट बैटर 2 कौन है जो दिल्ली के टॉप 2 बैटर होंगे और हमारे ऑल इंडिया फिनाले में होंगे? कौन है वो? वो बेस्ट बैटर हैं तनीषा सिंह। Congratulations, good job. Congratulations to you तनीषा। और दूसरी हमारी बेस्ट बैटर हैं, उनका भी नाम मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, नाम है प्रतिका रावल। Congratulations. Thank you. चलिए जी, अब हमारा एक कैटेगरी रह गया है, ऑलराउंडर कैटेगरी। तो बिना देर किए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी रिया सोनी को।
और जो हमारी दूसरी बेस्ट ऑलराउंडर हैं रिया से उनका नाम मिलता जुलता है, समझ ही गए होंगे आप, रिया शौकीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। तो देखिए आज के हमारे विवेक जो टॉप 8 कंटेस्टेंट्स हैं जो कि हमारे ऑल इंडिया ग्रैंड फिनाले में खेलने के लिए जा रहे हैं, उनका अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से इनकी राह आसान हो जाएगी, अभी तो बहुत चुनौतियाँ आना बाकी है। बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं कि आज ही जो है बैंगलोर से फ़ोन आया और कहा कि वो देख रहे हैं बरकरार जो हैं वो बिल्कुल देख रहे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे हैं, और टक्कर जो है वो अब बैंगलोर की लड़कियाँ और साथ साथ लखनऊ की लड़कियाँ भी उन्हें ज़रूर देंगी। तो हमें देखना होगा कि ऑल इंडिया फिनाले में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी इन लड़कियों को। बिल्कुल, यानी कि इन लड़कियों की टेक्निक से वाकिफ़ हैं वो लड़कियां और अपनी टेक्निक को और बेहतर करने की कोशिश करेंगी। तो नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी बैंगलोर में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।